Hello everyone. Now this is the last, that is 10th phylum in your non-chordates. Chordate phylum Hemichordata, or also known as acornworms or tongueworms. अब ये फाइलम लास्ट का है अपना हेमिकॉर्डेटा. इसके बाद जल्दी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कॉर्डेट शुरू करने ही वाले. ये क्या फाइलम है लास्ट वाला देख लेते और फिर तुम्हारे 10 फाइलम खत्म हो जाते. हमने स्टार्टिंग से देखा था कैसा स्पॉन्जेस थे पहले, सेल्यूलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स, फिर वो थोड़े हाइड्रा जैसे बन गए, सिलेंट्रेट्स बन गए, टीनोफोर्स बन गए, फिर उनमें और इवोल्यूशन हो गया, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, फिर एनेलिड बन गए कुछ वर्म्स में, फिर रिंग आ गए तो एनेलिडा बन गए, फिर उनको पैर वैर आ गए, सेगमेंटेड बॉडी हो गई, जॉइंटेड बॉडी हो गई, तो फिर आर्थ्रोपॉड्स, फिर सॉफ्ट बॉडीड बन गए कुछ मोलस्का, और फिर इकाइनोडर्म्स कैसे स्पाइनी बॉडीड मतलब स्टारफिश वाले फाइलम अपन ने देखे. ये इवोल्यूशन का पूरा एक ट्रेंड ऐसे चलते आया और इस तरीके से आज हम लास्ट वाले पे पहुंच गए हेमिकॉर्डेट्स पर. वैसे नाम अगर देखें इनका तो हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा मतलब इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ऐसा माना जाता था. प्रीवियसली साइंटिस्ट सपोज्ड दैट दे वर एक्चुअली कॉर्डेट्स. दे वर हैविंग अ स्ट्रक्चर कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड, दैट इज द बेसिस ऑफ योर क्लासिफिकेशन ऑफ योर कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. उनमें नोटोकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऐसा मान लिया था कुछ साइंटिस्ट में. नोटोकॉर्ड के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन तुमको मैं कॉर्डेट्स में बताऊंगा. बट हाफ बॉडी, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन हाफ ऑफ देयर बॉडी, एंटीरियर हाफ, दैट इज द कॉलर रीजन ऑफ देयर बॉडी. अपन देखेंगे स्ट्रक्चर में. सो इसकी वजह से इनको क्या करा था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ऐसा मान लिया गया था. एंड प्रीवियसली दिस फाइलम हेमिकॉर्डेटा वाज प्लेस्ड इन कॉर्डेट्स. It was the sub-phylum under chordates. But after discovery of that structure, वो जो structure इनके अंदर मिलता, which is called stomochord, जिसको हम बोलेंगे stomochord. So that stomochord is different than the notochord, and hence they have been now placed under non-chordates. उनको chordates में से उठाकर non-chordates में रख लिए. क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है क्या? हेमिकॉर्डेटा ये एक फाइलम पहले कॉर्डेट्स में रखा था क्योंकि ऐसा माना जाता था इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है नोटोकॉर्ड नाम का. लेकिन उस स्ट्रक्चर को बाद में पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं कुछ और है, और फिर उनको उठा के फिर कॉर्डेट्स में से उठा के नॉन कॉर्डेट्स में 10th फाइलम में ऐड कर दी. समझा? प्रीवियसली इट वाज द फाइलम अंडर कॉर्डेट्स, बट नाउ इट इज अ नॉन कॉर्डेट फाइलम. याद रखो, एमसीक्यू में पूछेंगे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉर्डेट फाइलम, उसमें हेमिकॉर्डेटा वर्ड रहेगा ऑब्वियसली यहाँ पे. सो हेमिकॉर्डेटा इज नॉन कॉर्डेट फाइलम. ओके, दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग मराइन वर्म लाइक एनिमल्स. स्मॉल मराइन मीन्स उनका हैबिटेट क्या है, मराइन वाटर, एक्वेटिक है. ओके, वर्म लाइक एनिमल्स कॉमनली नोन एज acornworms और tongueworms. आपको एमसीक्यू में पूछते which of the following worms are called acornworms. तो ये जो दो वर्म्स है बेलानोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस. बेलानोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस. Okay, these are the two worms. They are both are called acornworms और tongueworms. ओके, साइड बाय साइड आपको फोटोज तो दी हुई है एनसीईआरटी में, सेम फोटो आ रही है. ओके, अब ये जो वर्म्स है इनकी बॉडी कैसी है, तो इनकी बॉडी रहेगी तुम्हारी वापस से सेम ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट मतलब इनमें अलग अलग सिस्टम्स दिखाई देंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक है मींस 3 germ layers will be formed during the embryonic growth. Endo, ecto, mesoderm, 3 germinal layers will be formed. And the body is coelomate. Body consists of true coelom and it is bilaterally symmetrical. Body. Okay. बॉडी के बाद अगर बात करें तो इनकी बॉडी पार्ट्स की, तो उसी में अपने को दिखाई देंगे 3 रीजन्स. आपको जो वर्म दिख रहा था प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ऐसे 3 मेन रीजन्स आपको दिखाई देंगे उस वर्म में. प्रोबोसिस एक थिक क्यूटिकल से कवर हुआ वाला. Proboscis is a thick anterior most part, सबसे ज्यादा सामने वाला हिस्सा रहेगा. इट इज थिक, जनरली क्लब शेप्ड मतलब इस तरीके से, या कोनिकल या राउंड ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, क्लब शेप मतलब थोड़ा सा ऐसा रहेगा. ओके,
कोनिकल रहेगा या राउंड रहेगा। सो इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट, हेल्प्स इन बरोइंग, खड्डा करने के लिए। जैसे चूहा वगैरह रहते हैं, रैट वगैरह, रोडेंट्स वगैरह, तो उनकी नाक देखो, नाक और मुंह थोड़ा पीछे रहता है, लेकिन सामने से नाक उनका टोक ज्यादा बड़ा रहता है। मोल, घूस वगैरह जो रहते, सो वो बरोइंग जब करते, खड्डा खोदते, तो उनकी नाक से मिट्टी हटाने में हेल्प होना, सो उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। वो जो सामने का हिस्सा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड प्रोबोसिस। सिमिलरली अ थिक एंटीरियर मोस्ट पार्ट इज प्रेजेंट हियर, इट इज कॉल्ड प्रोबोसिस। जस्ट बिलो द प्रोबोसिस देयर इज ओपनिंग कॉल्ड माउथ, एंड दैट माउथ इज कवर्ड, यहाँ पे माउथ है, एंड दिस माउथ इज कवर्ड बाय अ थिक कवरिंग, अगेन उसकी स्किन की ही कवरिंग रहेगी, एपिडर्मल स्किन की, दैट इज नोन एज कॉलर। एंटीरियर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रोबोसिस। इट हेल्प्स इन बरोइंग, ओके, मिट्टी वगैरह में, सॉइल वगैरह में जो सैंड रहेंगी ओशन वाली, वहां पे अंदर घुसने में हेल्प होंगी, ठीक है। और कॉलर विल कवर द माउथ, यहाँ पे माउथ एक्चुअली ऐसा, यहाँ पे माउथ है, लेकिन वो जो माउथ है वो ये कवर्ड हुआ है इसके ऊपर से। सो यहाँ पे माउथ की ओपनिंग है, लेकिन उसके आजू बाजू क्या है, ऐसा कॉलर बोल के एक थिक पट्टी है, जैसे अपनी कॉलर रहती, जस्ट लाइक दैट द कॉलर इज अ थिक स्किन कवरिंग प्रेजेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ माउथ। और फिर यहाँ पे से जॉइंट है, और फिर इधर से उसकी बॉडी का मेन ट्रंक शुरू हो जाएगा तुम्हारा, जस्ट लाइक द वर्म के जैसा ट्रंक रहेगा उसका। एंड द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट विल बी हैविंग एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। सो माउथ, इधर एनस। और अंदर अगर देखे तुमने कॉलर को ओपन करके, तो कॉलर के अंदर ये माउथ ऐसा जाएगा स्ट्रेट, फिर उसको बाकी के उसका पूरा यू शेप या फिर स्ट्रेट ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। वो डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से रन होगा और पूरा कंप्लीट इस तरीके से जाके ओपन होगा एट द एंड एनस। एक डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया उसका, ठीक है, माउथ डाइजेस्टिव ट्रैक, ओके। इसके आजू बाजू तुमको माउथ के पीछे, यहाँ जहाँ पे माउथ है, सो ओपनिंग बहुत बड़ी रहेगी माउथ की, तो उसके पीछे से एक थिक रॉड लाइक ऐसे हॉलो ट्यूब रहेगा। माउथ यहाँ पे है, ओके, माउथ के ठीक पीछे से थोड़ा सा तुमको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। अपना जैसा माउथ है, ओरल कैविटी, ओके, वो ठीक जाता है, ऐसा इसोफेगस बन जाता और नीचे जाता स्टमक वगैरह, बाकी के बॉडी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाए। सो दिस इज योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो माउथ जहां है आपका, अंदर ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के पीछे से एक और ट्यूब निकालो, वो ट्यूब आपका इसोफेगस से अलग रहेगा, उसको एकदम बॉडी के पीछे लेके जाओ और आपके बैक साइड से सब बाहर निकालो, बैक साइड से इस तरीके से इधर तक ले लो उसको, यहां तक कॉलर में, ठीक है। सो दिस हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो ट्यूब like outgrowth was considered as notochord previously। इसको नोटोकॉर्ड मान लिए थे। जैसा अपना वर्टिब्रल कॉलम रहता, बोनी बने वाला है, बोन से बने वाला है, लेकिन उसमें हॉलो सेल्स का ऐसा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता, जिसको मान लिया था नोटोकॉर्ड, और इसीलिए उसको पहले क्या किया था, कॉर्डेट्स माना गया था। बट बाद में पता चला ये हॉलो स्ट्रक्चर कोई नोटोकॉर्ड नहीं है, इट इज जस्ट एन आउटग्रोथ ऑफ इट्स ओरल कैविटी। So that outgrowth is known as stomochord or buccal diverticulum। buccal diverticulum exactly उसके पीछे से रहेगा, मैंने तुमको साइड से बताया, लेकिन माउथ के ठीक पीछे से इस तरीके से बैक साइड में गया वाला रहेगा। डाइवर्टिकुलम, डाई मतलब दो, डाइवर्जन वर्ड आ रहा है देखो, बकल मतलब ओरल कैविटी, डाइवर्ट होना मतलब दो हिस्से होना। सो उसकी वजह से अगर ये बैक साइड से इमेजिन कर रहे हो तुम इस तरीके से माउथ के बैक साइड से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा, माउथ के आजू बाजू बॉडी के दो हिस्से हो रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड बकल डाइवर्टिकुलम, बकल डाइवर्टिकुलम, ऑल्सो नोन एज कॉर्ड विच डिवाइड्स माउथ। स्टोमा मतलब माउथ, स्टोमा मीन्स ओपनिंग या माउथ। सो माउथ के ठीक पीछे से इस तरीके से ट्यूब शेप स्ट्रक्चर पीछे जा रहा था, इट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। It was actually considered as notochord, but it is different than notochord. It was similar to notochord, but उसके फंक्शन अलग थे, उसकी डेवलपमेंट अलग थी। Hence they got it, they understood the concept of stomochord, and then they were removed from chordates, and now they have been placed in under non-chordates. Okay, तो क्या है stomochord? It is a hollow tube-like outgrowth arising from mouth
या फिर बकल कैविटी, बकल कैविटी मतलब ओरल कैविटी, दिस इज बकल कैविटी, आ कह रहे तो बकल कैविटी तुम्हारा जो दिखाई देगा, ठीक है। सो बकल कैविटी में से तैयार होता है वो और पीछे जाता है, एंड इट इज जनरली प्रेजेंट इन द एंटेरियर रीजन, एंटेरियर रीजन सामने के हिस्से में ही प्रेजेंट रहेगा बॉडी के, मेनली कॉलर में, इन कॉलर रीजन। आपका एमसीक्यू आएगा स्टोमोकॉर्ड कहां प्रेजेंट रहता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉलर रीजन में प्रेजेंट रहता, सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। ओके, इट इज डिफरेंट देन वर्टिब्रल कॉलम, डिफरेंट देन नोटोकॉर्ड, इट इज इट्स ओन स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड। ओके, फिर बाकी के स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे उसके गोनाड्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रंक में एक्चुअली यहीं पे इसके गोनाड्स रहेंगे, मतलब उसमें पेयर टेस्टिस रहेंगे या ओवरीज रहेंगे, सेक्सेस अलग अलग रहेंगे, डायोशियस रहेगा। फिर यहाँ पे उसके आजू बाजू अगर देखें इधर साइड में तो इस तरीके से हिपैटिक सीसी, हिपैटिक सीसी वो उसके डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ओके, हिपैटिक सीसी या हिपैटिक सीकम, जैसे अपने पास बाइल जूस वगैरह सीक्रेट करता है अपने लीवर, तो उसी तरीके से इनके पास डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह सीक्रेट करने के लिए हिपैटिक सीसी वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे, दे विल हेल्प इन डाइजेशन। ओके, और फिर पीछे इंटेस्टाइन वगैरह जैसा अपने जैसा पार्ट रहता है, ट्यूबुलर पार्ट, और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालने के लिए लास्ट ओपनिंग एनस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वर्म, कि उसमें हेड रहेगा, एक हेड जैसा पार्ट, इट इज कॉल्ड प्रोबॉसिस, डोंट कॉल इट एज हेड, इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ स्किन। ओके, just below it there is mouth, but mouth is covered by a thick covering of skin known as collar. Also from mouth arises a back outgrowth around the mouth, it is called buccal diverticulum or notochord, a stomochord, which is similar and considered to be a notochord, but it is different from it, and hence they have been excluded from chordates and now placed under non-chordates. This structure, from the structure ahead there is digestive system, gonadal region is also here, gills are also here, यहीं पे नीचे gills रहेंगे उसके ये साइड में इस तरीके से, इधर gills, ओके, गिल स्लिट्स रहेंगे, यहाँ पे ओपनिंग्स रहेंगे। अपने को कोई डिटेल स्ट्रक्चर देखना नहीं है, बट उसमें सब चीजें रहेंगी, बाकी के एक्वाटिक है तो उसको रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करने के लिए, ठीक है। एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एकॉर्न वर्म। ओके, Once you have done with this, let's see one by one क्या क्या जिसके अंदर बॉडी पार्ट समझ में आ गया आपको। ट्रंक में पूरा मेन डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा। कॉलर विल कवर माउथ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी, देन ट्रंक विल बी द पोस्टीरियर पार्ट, ओके, इट विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर रहेगा मेन पूरा पीछे। ओके, सो ये होने के बाद अगर अपन इसके अलग अलग सिस्टम्स की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिख रहा है इसके अंदर। दूसरा, एनस भी प्रेजेंट है, माउथ भी प्रेजेंट है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है इसको। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है, या तो स्ट्रेट है अभी अपन ने देखे, या यू शेप्ड का भी हो सकता, मतलब ये माउथ, ये बाकी की चीजें, और फिर यू शेप का पूरा रहेगा इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर एंड रहेगा एनस। तो इस तरीके से यू शेप का हो सकता मेनली। सो दोनों प्रकार का मेन एलिमेंट्री कैनाल हो सकता है इसका, स्ट्रेट और यू शेप्ड। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आप लिख सकते हैं इसको। देन एक्सक्रीट, यहीं पे अगर एक्सक्रीशन की बात करें, सो प्रोबॉसिस ग्लैंड्स, वो जो हेड बताया मैंने वहीं पर प्रोबॉसिस ग्लैंड्स या फिर ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट। इट इज डिफरेंट देन और ग्लोमेरुलस, ह्यूमन ग्लोमेरुलस जो रहता है किडनी में, सो इट जस्ट एक्सक्रीट्स अमोनिया एटसेट्रा, यूरिक एसिड इन इट, एंड प्रोबॉसिस ग्लैंड विल बी हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन। प्रोबॉसिस एंटीरियर पार्ट में है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देन अगर रेस्पिरेशन देखें तो गिल्स विल बी प्रेजेंट, गिल स्लिट्स विल बी देयर, ओके, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखें so it will be having heart vessels, but 2 vessels are there and the remaining system is open type. आपको सिर्फ 2 ब्लड वेसल्स रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट रहेगा छोटा सा, सो ओपन टाइप रहेगा। ब्लड इज कलरलेस, ब्लड इज कलरलेस, अपने को ज्यादा डिटेल में देखना नहीं है, बट स्टिल ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम विद कलरलेस ब्लड, बिकॉज नो पिगमेंट इज प्रेजेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट।
Heart will be present, contractile heart, 2 vessels, anterior, dorsal, ventral. 2 vessels will be present, dorsal and ventral. Okay, बाकी vessels will be absent. Blood will flow through open body spaces. Sinuses, cavities रहेंगी blood flow होने के लिए. Okay, hence it is called open type of circulatory system. अगर nervous system भी देखें तो it will be very simple type again. Okay, there will be just a nerve plexus. Plexus मतलब network. प्लेक्सस मींस नर्व का नेटवर्क रहेगा. इसमें भी कोई ज्यादा डेवलप्ड ऐसा ब्रेन वगैरह या फिर ज्यादा गैंग्लियोनेटेड हेवी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता. ओके, सो सिंस दे आर वर्म लाइक एनिमल्स, हेंस दे हैव वेरी प्रिमिटिव सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व प्लेक्सस और नेटवर्क ऑफ नर्व्स. ओके, लास्टली रिप्रोडक्शन अगर देखते हैं तो इसमें भी क्या है, अभी बता दिया रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग रहेंगे. सो sexual reproduction will take place. Okay, and the sexes are separate. Sexes are separate मतलब क्या है, मोनोशियस है क्या डायोशियस है? डायोशियस है ये. So Balanoglossus, Saccoglossus are dioecious, means male body will have male structures and female body will have female structures. दोनों अलग अलग रहेंगे. Then both will produce male and female gametes respectively, and they will deposit the gametes outside the body in water, and fertilization will take place in water. Hence it is external fertilization. इनका fertilization कैसा है? External, बाहर ही हो रहा है. Okay, body के बाहर ही होगा fertilization. Then the development will take place that will lead to formation of larval stages. Hence it is indirect type of development. इनकी डेवलपमेंट कैसी है? Indirect development है, because there is involvement of larval stage and the larva is known as Tornaria. लार्वा का नाम क्या है इनका? Tornaria larva. Okay, Tornaria larva, larvae. Balanoglossus का स्पेशल लार्वा है Tornaria, so that will be here in its life cycle. Also Balanoglossus has a capacity of regeneration, ये भी लिख लो. So it can also undergo regeneration. कौन? Balanoglossus. So asexual का ही प्रकार होगा, but some part of its body can be regenerated by regeneration. Okay, and larval stage होने के बाद adults will be formed by metamorphosis. ओविपैरस अंडे जैसी कंडीशन रहेगी, ओविपैरस कंडीशन बनेगी. ओके, and therefore regeneration is possible to redevelop the organs, lost parts. So यहाँ पे तुम्हारे ये वाले पार्ट भी खत्म हो गया. तुम्हारा लास्ट फाइलम था तुम्हारा छोटा सा हेमिकॉर्डेट्स. ओके, यहाँ पे तुम्हारा नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम हो जाते हैं. सभी के एग्जांपल्स आपको मैंने चार्ट बनाने के लिए बोल दिया वाला है, तो एग्जांपल्स का चार्ट बना लो. नहीं बनाया होगा तो अभी बनाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस वन, देन ओनली मूव अहेड. इसके बाद अपन कॉर्डेट्स वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं. Now let's see the basic introduction about chordates, features and their classification. Just now we have seen hemichordates, जिसमें अपन ने देखे कि hemichordates में notochord जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, but actually it was not notochord, it was stomochord. Therefore Balanoglossus and Saccoglossus or the hemichordates are considered to be the connecting link between non-chordates and chordates. लिख के रख लो ये MCQ. Which of the following phylum is the connecting link between non-chordate and chordate? This is your hemichordata. क्योंकि इनके बाद से इनको बीच में ऐसा रखा है कि ये chordate जैसे भी है, non-chordate जैसे भी है, इसीलिए इनको बीच में रख दिए, क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, बट दैट वाज नॉट नोटोकॉर्ड. तो देखते हैं अपन कॉर्डेट्स क्या रहते. तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में फर्क क्या है, अपन इतने दिन से बोल रहे हैं, तो अपन आज उनके बेसिक कैरेक्टर्स देख ही लेते. सबसे पहले तो कॉर्डेट्स का बेसिक एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है. अगर आपको देखना है तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी देखो और अर्थवर्म वगैरह की बॉडी देखो, कितना डिफरेंस दिखाई देता है आपको. कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग, बाकी की चीजें, सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, बहुत ज्यादा ह्यूज फर्क है दोनों में, राइट. इतना ही नहीं, इनके जो एम्ब्रियोज रहते मींस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द यूटेरस या फिर ओविपैरस कंडीशन में जब एम्ब्रियो रहेगा, तो वो टाइम पर जब अर्थवर्म का एम्ब्रियो देखो, ह्यूमन का एम्ब्रियो देखो, सो दोनों के एम्ब्रियो में भी तुमको कुछ एग्जैक्ट अपोजिट बेसिक डिफरेंसेस दिखाई देंगे. क्या पॉइंट बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? व्हेन यू विल कंपेयर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किसके? एम्ब्रियोज ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स.
नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, इन दोनों के जब आप एम्ब्रियो का कंपैरिजन करेंगे, मतलब ग्रोइंग स्टेज का, जाइगोट बनता है, आपको मालूम मेल और फीमेल गैमेट्स रहते हैं, उनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट विल ग्रो, डिवाइड एंड इट विल डिवाइड बाय सेल माइटोसिस एंड इट विल ग्रो इनटू यंग वन, करेक्ट। सो दैट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। जाइगोट विल ग्रो इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को हाथ पैर आएंगे, चेहरा आएगा, फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स आएंगे एंड इट विल ग्रो इनटू यंग वन और इन्फेंट, छोटा बच्चा रहेगा वो, राइट, ह्यूमन में। लेकिन एम्ब्रियो तो रहेगा। एम्ब्रियो, व्हाट इज एम्ब्रियो? इट इज जस्ट अ स्टेज वेयर बॉडी कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू हेड, नेक, ऐसे कोई रीजन अपने को ठीक से क्लियरली मार्क आउट करना नहीं आते, उसको बोलने का एम्ब्रियो। सो यहाँ पे जब ह्यूमन एम्ब्रियो देखो या फिर कोई नॉन कॉर्डेट का एम्ब्रियो देखो, सो अगर आपने एम्ब्रियो ऑब्जर्व करे तो इस तरीके से जो भी एम्ब्रियो रहेगा उसको सामने ऐसा हेड जैसा पार्ट रहेगा, फिर इधर बाकी के बॉडी पार्ट डेवलप होंगे और ये बैक साइड रहेंगे, ठीक है। अपन 2-3 हफ्ते, 1-2 हफ्ते का ही एम्ब्रियो देखने वाले, ज्यादा बड़ा नहीं। जितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी ह्यूमन एम्ब्रियो की उतने ज्यादा बॉडी पार्ट्स फॉर्म हो जाए। अपन 1-2 हफ्ते का ही एम्ब्रियो, 2 हफ्ते के अंदर के विद इन 2 वीक्स, ओके, ऑफ इट्स डेवलपमेंट। सो इस तरीके से दिखाई देगा। नॉन कॉर्डेट का एम्ब्रियो को भी आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन फर्क रहेगा, ये हो गया डॉर्सल साइड ऊपर वाला, ये इसका डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड नीचे वाला, ये वेंट्रल साइड। ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक डिफरेंस है, यही आपके बायोलॉजी का बेस है, डॉर्सल वेंट्रल। अब डॉर्सल वेंट्रल, ये बच्चा कैसा सोए वाला है? उल्टा सोए वाला, इस तरीके से, ठीक है। पीठ जो है डॉर्सल साइड है और ये जो है वेंट्रल साइड, तो इसका मुंह नीचे की तरफ है, चेहरा नीचे की तरफ है, ओके, मुंह नीचे करके सोया वाला है, समझ रहे? ये ह्यूमन का इमेजिन करो। कॉर्डेट में ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे अपन, नॉन कॉर्डेट में कोई भी वर्म वगैरह ले लो, राउंड वर्म वगैरह, फ्लैट वर्म वगैरह, ओके, किसी का भी एम्ब्रियो देख लिया अगर तुमने, तो उनके एम्ब्रियोज में तुमको क्या दिखाई देगा? अगर ह्यूमन का, पहले अपन ह्यूमन का देख लेते हैं, तुमको दूसरा कंपैरेटिवली आपको थोड़ा याद आया था कि देखो बाद में। अगर ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे अपना ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन से फिर नर्व, आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो ये आपकी ब्लू कलर का जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज योर नर्व कॉर्ड। विच स्ट्रक्चर इज दिस? नर्व कॉर्ड, क्योंकि अपना ब्रेन पीछे है और इस तरीके से बैक साइड से मेरी स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेरी वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पास हुआ है, ठीक है। तो वो पीछे से रहेगा सबसे। और जो आपके बोन्स है, आपके बोन्स तो बचपन में नहीं तैयार होते, एकदम 2 हफ्ते में बोन्स नहीं आ जाएंगे। तो आपको जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है यहाँ पे बोन्स के लिए, दैट स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ स्टिफ बैरल शेप्ड सेल्स, स्टिफ बैरल शेप्ड सेल्स, दे आर continuous stiff cells, cartilaginous cells, so that cells will form your notochord, so that will be present just below the nerve cord। क्योंकि क्या होगा, जब ये ब्रेन की ग्रोथ होगी, स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ होगी, तो ये नोटोकॉर्ड के सेल्स डिवाइड होकर आजू बाजू कवर कर लेंगे आपके नर्व कॉर्ड को और आपका वर्टिब्रल कॉलम तैयार हो जाएगा, ओके। तो नीचे से तैयार होता, अंदर से तैयार होता, ग्रो होता, सो दैट इज मेड नोटोकॉर्ड। इट इज प्रेजेंट इन ओनली कॉर्डेट्स, वो वहां पे नहीं रहेगा, वो देखते अपन, ओके। फिर बाद में तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे आपका लंग्स रहेंगे सामने। तो लंग्स के बदले पहले बचपन में क्या रहते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते, दे आर कॉल्ड pharyngeal gill slits, pharyngeal gill slits, ओके। pharyngeal gill slits, यहाँ पे लिटरली गर्दन जो है अपनी यहाँ पे, तो यहाँ पे गिल्स रहते, जैसे मछलियों को रहते गिल्स, तो उसी तरीके से गिल्स, ऐसे गिल स्लिट्स लाए जाते उसके अंदर से, क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चा ग्रो होता है यूटेरस में, तो अंदर पानी रहता, तो उसको ऑक्सीजन वगैरह वो एक्सचेंज करने के लिए गिल स्लिट्स जैसे स्ट्रक्चर रहते थोड़े दिन के लिए, ओके, थोड़े समय के। क्योंकि अपनी एंसेस्ट्री अगर आपने देखे तो अपन पानी में से लाइफ शुरू हो रही, तो गिल स्लिट्स का होना मतलब क्या है? दिस इंडिकेट्स दैट वी हैव द एंसेस्टर्स फ्रॉम एक्वेटिक ओरिजिन। पानी में से लाइफ कोई रहा होगा, वो अपने में इवॉल्व हुआ होगा, ओके। सो इवोल्यूशन आपको समझ में आएंगे ही वैसे, तो इसीलिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। बाद में आपको यहाँ पे हार्ट डेवलप होगा, अभी तो नहीं दिखाई देगा हार्ट, 1 महीने के डेवलपमेंट के बाद आपको हार्ट रहेगा, लेकिन हार्ट कौन से साइड में रहेगा? वेंट्रल साइड में। बीच में आपका नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होगा, मसल्स वगैरह आएंगे इधर उधर पूरी तरफ, ओके। और लास्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से जाने के बाद एंड में आपको यहाँ पे रहेगा एनस, देयर विल बी ओपनिंग कॉल्ड एनस। ये यहां से रहेगा आपका माउथ,
Okay, digestive system, digestive tract. This is alimentary canal. This is alimentary canal. This is mouth and this is anus. और एनस के बाद भी आपको देखो एक एंड दिख रहा है इस तरीके से. दिस विल बी योर टेल, पोस्ट एनल टेल. एनस के बाद में है वो हिस्सा, सो इट इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल. एनस के बाद में पोस्ट एनल टेल. ठीक है. तो इस तरीके से एम्ब्रियो रहेगा आपका शुरुआती स्टेज में. इस तरीके से छोटा सा एक एम्ब्रियो ग्रो वाला रहेगा और फिर उसको फिर हाथ आएंगे, पैर आएंगे, फिर उसकी बॉडी ग्रो होगी, हार्ट वगैरह ग्रो होगा, नर्वस सिस्टम वगैरह ग्रो होगा, मसल्स, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी सब ग्रो होंगे अंदर से. और फिर उसको हेड तैयार होने लगेंगे. ऐसा पूरा बेबी ग्रो होगा. इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, 9 मंथ्स पूरा जेस्टेशन पीरियड लग जाएगा, फिर बेबी ग्रो हो जाए. लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस में आप एम्ब्रियो को देखो तो आपको ये बेसिक फीचर्स दिखाई देंगे. जैसे कि सबसे नंबर 1 आपके पास नोटोकॉर्ड बनकर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. ठीक है. नोटोकॉर्ड कौन से साइड? ओके. उसके बाद आपका जो सीएनएस है, नर्वस सिस्टम, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और नोटोकॉर्ड कहां पे? आपके डॉर्सल साइड में है. सिंगल है, एक ही लाइन में है. देखो एक ही है, दो ब्रांचेस नहीं है. अगर आपको याद आ रहा होगा एनेलिडा में या फिर आर्थ्रोपोडा में 2 या 3 गैंग्लियन रहते, वहां से 2 लाइंस निकलते. 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहते. अपने पास सिंगल डॉर्सल, देखो मैंने कौन से साइड में लिखा है अपना नर्वस सिस्टम? डॉर्सल साइड में. बहुत बड़ा फर्क है. अपना नर्वस सिस्टम बैक साइड में रहता है लेकिन नॉन कॉर्डेट्स का सामने साइड में आ जाएगा. सो नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, सिंगल एंड हॉलो. अंदर से हॉलो रहेगा. आपके ब्रेन में कैविटीज रहेंगी, दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. दे आर फिल्ड अप विद सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अपन बाद में देखेंगे. बट ब्रेन विल बी इंटरनली हॉलो. ओके. देन तीसरा तो आपका नर्वस सिस्टम कैसा है? डॉर्सल, सिंगल एंड हॉलो. डॉर्सल सिंगल है पूरा कंटिन्यूअस एक, और हॉलो है इंटरनली, सॉलिड नहीं है. ओके. ब्रेन के बाद अगर बात करूं मैं तो आपके गिल स्लिट्स दिख रहा है आपको. सो गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. देन हार्ट पे आ जाओ. सो हार्ट विल बी डॉर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल. हार्ट विल बी वेंट्रल हार्ट. ये हार्ट है आपका फॉर एग्जांपल. सो दिस इज हार्ट. अभी नहीं है लेकिन आएगा. बट वेंट्रल साइड में, सामने से ना, हार्ट के पीछे है. सामने साइड से आपका हार्ट नजदीक, एक साइड से देखे तो. सो वेंट्रल हार्ट है. और लास्ट चीज अगर देखे यहाँ पे तो टेल, दैट विल बी पोस्ट एनल टेल. पोस्ट एनल टेल विल बी प्रेजेंट. एनस के बाद में टेल रीजन है, सो दैट विल बी प्रेजेंट. टेल मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट, हो जाने दो. बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको पोस्ट एनल टेल दिखाई देंगी. ओके. सो दीज आर द फीचर्स इन योर एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट्स. यही चीजें मैं नॉन कॉर्डेट में अगर देखूं तो नॉन कॉर्डेट का जो ब्रेन रहेगा दैट विल बी डबल. उसमें से 2 रहेंगे और वेंट्रल रहेंगे. उनका जो सीएनएस रहेगा डबल. अब डॉर्सल के बदले क्या होगा? ब्रेन उनका वेंट्रल और सॉलिड अंदर से पूरा भरियाला रहेगा. अपना ब्रेन से भी अंदर से खाली है. देखो मैंने जानबूझ के अंदर से खाली ड्रॉ करा, लेकिन ये पूरा थिक रहेंगे ऐसे. जो नर्व कॉर्ड्स रहेंगे बहुत थिक रहेंगे इस तरीके से. डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड. दिस विल बी फिल्ड अप विथ न्यूरॉन्स. दिस विल बी आल्सो फिल्ड अप विथ न्यूरॉन्स. अपना ब्रेन अंदर से खाली है, हॉलो है. इनका सॉलिड. सिंगल, डबल, डॉर्सल, वेंट्रल, हॉलो, सॉलिड. नर्वस सिस्टम एक्जैक्टली अपोजिट रहता है उनका. अपन ने एक्जैक्टली अपोजिट कर लिया. हार्ट भी अगर आप देखो तो उनका हार्ट ऊपर चले जाएगा. यहाँ पे हार्ट वैसा स्ट्रक्चर रहेगा, मल्टी चेम्बर्ड हार्ट वगैरह जो भी रहेगा. इफ हार्ट इज प्रेजेंट दैट हार्ट विल बी डॉर्सल. इनका हार्ट कैसा रहेगा? डॉर्सल. गिल स्लिट्स विल बी एब्सेंट. गिल स्लिट्स विल बी एब्सेंट. यहाँ पे गिल स्लिट्स वगैरह स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि उनके पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते. गिल्स वगैरह किसी में स्किन के थ्रू एक्सचेंज होता तो फिर गिल वगैरह की जरूरत सभी में नहीं रहती. तो गिल स्लिट्स नाम का कोई स्ट्रक्चर उनके एम्ब्रियो में नहीं दिखाई देता. ओके. इसी तरीके से नोटोकॉर्ड नाम का कोई स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि बॉडी को कोई सपोर्ट ही नहीं है, बाद में वर्टिब्रल कॉलम वगैरह बनाना ही नहीं है, तो नोटोकॉर्ड विल बी एब्सेंट. सो अगर एग्जैक्ट डिफरेंस तुमको जो टेबल ही दिया रहा मैं वही बातें बता रहा हूं. पोस्ट एनल टेल विल बी ऑल्सो एब्सेंट.
तो ये टेल नहीं है, आप बोलेंगे सर टेल, यहाँ पे एनस रहेगा, यहाँ पे उसका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे माउथ वगैरह इधर सामने आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट इनकम्प्लीट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नॉन कॉर्डेट, जैसा पोरीफेरा में इनकम्प्लीट रहता, आपके सिलेंट्रेट में इनकम्प्लीट रहता है, यहाँ पे कंप्लीट रहेगा किसी किसी में, ओके। सो किसी में कंप्लीट इनकम्प्लीट माउथ एनस रहेगा, एब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, सो डिपेंड करता कौन सा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ एनस प्रेजेंट। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इनमें नोटोकॉर्ड है, उनमें एब्सेंट। नर्वस सिस्टम अपना डॉर्सल, हॉलो, सिंगल, उनका वेंट्रल, सॉलिड, डबल। अपना गिल स्लिट्स प्रेजेंट, उनके एब्सेंट। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, एब्सेंट। हार्ट वेंट्रल है अपना, उनका हार्ट डॉर्सल, उनका पीछे से रहता है हार्ट, ओके। इसके अलावा ये जो टेबल आपको दिया हुआ है डिफरेंस का, उसमें डायग्राम ऐड करो तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू आता, जनरली जो नर्व कॉर्ड है ऊपर है और नोटोकॉर्ड नीचे है। डायग्राम में देखो जरा ठीक से ऑब्जर्व करो। एमसीक्यू में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई ए एंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो आप क्या करते हैं, ए को नर्व नोटोकॉर्ड मान लेते और बी को नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड ऊपर है और नोटोकॉर्ड नीचे, ये क्लियर कर लो पहले तो माइंड एकदम, ठीक है। सो बी इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में अगर बोलने का है तो आपको वापस से नोटोकॉर्ड फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है चैप्टर के स्टार्टिंग में। इट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, मींस इट अराइज फ्रॉम मेसोडर्म, ओके। इट इज स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इट मे डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम और नॉट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉर्डेट, ओके। वो बाद में देखेंगे अपन। सो नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा एटलीस्ट इन सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ, तो उसको बोलने का कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड कभी नहीं दिखेगा तो उसको बोलने का नॉन कॉर्डेट, ओके। बाकी ये कैरेक्टर्स आपको फिर पूरे जो याद कराने वाले हैं वही क्या, बॉडी कैसी है इनकी, ऑर्गन सिस्टम है इनके अंदर, डिप्लोएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे, सिलोमेट्स रहेंगे और सिमेट्री इनमें किसी में बायलैटरल है, किसी में अलग अलग सिमेट्री रहेंगी। तो मेनली बायलैटरल सिमेट्री रहेंगी, कोई एक्सेप्शन रहा तो मैं आपको बता दूंगा रेडियल सिमेट्री वाला, बट मेनली बायलैटरल सिमेट्री। सेगमेंटेशन वगैरह इसमें एब्सेंट रहेगा, लेकिन बॉडी में चेंबर्स रहेंगे, एब्डोमिनल पार्ट, थोरैसिक पार्ट, ऐसे अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स विल बी प्रेजेंट, हार्ट अपने में प्रेजेंट है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन इज जनरली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। बाकी के जो एडिशनल फीचर्स है अपन हर क्लास में अलग अलग से देखेंगे, बट बेसिकली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वगैरह इनमें प्रेजेंट रहेगा, पिगमेंट्स वगैरह प्रेजेंट रहेंगे ब्लड में, हीमोग्लोबिन वगैरह, ओके। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ योर कॉर्डेट्स। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन का चार्ट आ रहा है, मैं जस्ट ओरली रिवाइज करवा रहा हूं आपको। मैंने फर्स्ट लेक्चर में दे दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, सेकंड लेक्चर में दिया था। कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन, कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. Euro and cephalo are collectively called invertebrates. Vertebrates are then finally divided into 2 classes, Agnatha and Gnathostomata. Agnatha has only one class, that is your Cyclostomata, and Gnathostomata will be divided into 2 classes, Pisces and Tetrapoda. Pisces will be of 2 types, Chondrichthyes and Osteichthyes, मतलब cartilaginous fishes or bony fishes, and your Tetrapoda will be divided into amphibians, reptiles, birds, that is aves, and mammals. So we will see the classification of your chordates right from your urochordate and cephalochordate, and then further in our next lecture.